पॉलिटिकल साइंस। आज हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस के थर्ड चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर 3 यूएस हेगमनी से रिलेटेड है, यूएस हेजेमनी से। इसका मतलब है वर्चस्व, यानी कि पावर, पावर टू रूल। अगर मैं इसकी बात करूं तो दबदबा हिंदी में। यूएस किस तरह से अपना दबदबा पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बना के रखता है, उसको हम 3 फैक्टर से समझते हैं। 1, 2 and 3। 1 is hard power, second is soft power, and third is structural power। ये 3 पावर्स हैं जिसमें यूएस पूरे वर्ल्ड पे 3 तरीकों से पूरे वर्ल्ड पे अपना दबदबा कायम रखता है। इसे हम यूनिपोलर वर्ल्ड भी कहते हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड। अब ये यूनिपोलर वर्ल्ड की शुरुआत कहां से? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बायपोलर वर्ल्ड के बारे में, यानी कि 2 पावर के बारे में। बायपोलर वर्ल्ड यानी कि कोल्ड वॉर का टाइम था। अमेरिका या यूएस लिख देते थे, यूएस वर्सेस रशिया और यूएसएसआर। अब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया 1992 में और यूएस सोल पावर रह गया। यहां यूएसएसआर की करेंसी ड्रॉप हो गई, छोटी छोटी कंट्रीज के अंदर ये बढ़ गया और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और यूएस एक सोल पावर वर्ल्ड किंग बनकर बाहर आया और इन 3 तरीकों से उसकी शुरुआत हुई। खैर, इसकी शुरुआत 1947 में ही हो गई थी, बट 1945 सॉरी, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बट दुनिया को रियलाइज हुआ 1992 में दैट दे आर लिविंग इन यूएस हेजेमनी फ्रॉम 1992। सो इसकी शुरुआत कैसे हुई 1992 में, मैं आपको बताता हूं। इतना नोट डाउन समझने के बाद आज हम जो टॉपिक करेंगे सबसे पहले कवर, वो है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये हार्ड पावर का एक जीता जाता एग्जाम्पल है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अब यहां 3 रूल होते हैं। सबसे पहले अमेरिका, सेकंड पे कुवैत एंड थर्ड इज इराक। एट दैट टाइम, और उस वक्त इराक के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनका नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर अटैक किया और कुवैत को अपने अंडर ले लिया। आपने एक मूवी भी देखी होगी इस पे, एयरलिफ्ट। अमेरिका ने कुवैत को छुड़ाने के लिए सद्दाम हुसैन को एक धमकी दी। धमकी ये थी कि ये जो है ना, कुवैत को बोला कि आप इसे खाली कर दो। कुवैत एक सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है। ऑयल फील्ड, यहां से ऑयल निकलता है और बिलीव मी कि ये सबसे ज्यादा पैसे कमाने का तरीका था और ये हर एक को चाहिए था, इराक को भी और अमेरिका। रशिया पे इसकी नजर थी, लेकिन रशिया इस वक्त हालत खराब थी रशिया की, वो बुरे दौर से गुजर रहा था, इसीलिए उसने उसके पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है,
ये बात है अगस्त 1990 की, जब सद्दाम हुसैन अटैक। अब यहां पे अमेरिका ने डिप्लोमेटिक टॉक स्टार्ट किया। डिप्लोमेटिक टॉक अमेरिका और इराक के बीच में चल रहा था, लेकिन ये हो गया फेल। और इराक को अमेरिका कन्विंस नहीं कर पाया कि वो कुवैत को आजाद कर दे। नाउ द रोल कम्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन ने एक ड्रामेटिक डिसीजन लिया कि हम अटैक करते हैं फोर्स के साथ। हम फोर्स के साथ अटैक करते हैं। ये ड्रामेटिक डिसीजन था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन इज नोन फॉर पीस, नॉट फॉर द अटैक। और अटैक का डिसीजन एकदम से आना, ये हर एक के समझ से बाहर था। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे H.W. बुश। H.W. बुश ने इसे अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा, एक नई दुनिया की बात करी। अब यहां से मैं रब कर रहा हूं, इसको आगे करता हूं। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में अब क्या हुआ, एक नई कहानी आई। एक कोलिएशन फोर्स बनी। कोलिएशन फोर्स यानी कि काफी सारे देशों ने, लगभग 34 कंट्रीज थी जिसके अंदर 34 कंट्रीज, 34 देशों ने 6,60,000 सैनिकों का एक ट्रूप्स साथ लिए और ये निकल पड़े अपनी फर्स्ट गल्फ वॉर पर। फर्स्ट गल्फ वॉर के लिए निकल पड़े, और इसको यूएन ने जो ऑफिशियली नेम दिया वो था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। एंड ऑफिशियली नेम। ये वॉर ने एक इतिहास रचा। इस वॉर का अपना एक इतिहास था। कहने के लिए इसमें 34 कंट्री के 6,60,000 ट्रूप्स तो थे, बट इसमें से 75% वॉज अमेरिकन। 75% ये अमेरिका के ट्रूप्स थे। इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने एक प्रॉमिस किया दैट बैटल विल बी द मर्डर ऑफ ऑल बैटल। सद्दाम हुसैन ने बोला कि ये 100 जंगों की एक जंग होगी, बैटल ऑफ ऑल द मदर्स। इराकी फोर्स बहुत जल्दी हार गई, इराकी डिफीट हो गए। इराकी डिफीट हो गए और उन्होंने कुवैत को विड्रॉ भी कर दिया। ये इतनी आसानी से पता है कैसे हो गया? इसका एक रीजन है, इसका आसानी से होने का। इसका रीजन ये है कि इस वॉर ने एक चीज रिवील करी। वॉर रिवील्ड वन थिंग कि अमेरिका बाकी देशों से टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे है। अमेरिका ने इस वॉर के अंदर स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज किया। सबसे पहली बार स्मार्ट बॉम्ब्स यूज हुए। स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज मैं आपको कैसे बताऊं, मतलब स्मार्ट बॉम्ब्स यानी कि प्लेन में जहां उनको लगता था कि भीड़ है, काफी सारे लोग इकट्ठे, वो बॉम्ब फेंक सकता था। आप जो वहां के सैनिक थे, जहां भी वो लोग ग्रुप बना के बैठे हुए थे, बंकर भी खत्म करता था, उसमें किसी सैनिक की जान बहुत कम जाती थी। इसी वक्त ये पहला वॉर था जिसका टीवी पे लाइव टेलीकास्ट हुआ था।
हाँ जी, इस वॉर का लाइव टेलीकास्ट हुआ था टीवी पे, इसीलिए इसे कंप्यूटर वॉर भी कहा गया। इसीलिए इसे कंप्यूटर वॉर भी कहा गया। मैं यहाँ पे 3 नाम बता देता हूं। फर्स्ट गल्फ वॉर भी बोलते हैं इसे, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी बोलते हैं, कंप्यूटर वॉर भी बोलते हैं इसे। बट जब लोग इसे टीवी पे बैठ के अपने ड्राइंग रूम में देख रहे थे, उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे कोई वो वीडियो गेम खेल रहे हैं। इसे वीडियो गेम वॉर के नाम से भी प्रेस ने कहा कि वीडियो गेम वॉर की तरह लड़ रहे हैं। सो वर्ल्ड आराम से अपने बैठा हुआ था और देख रहा था। यूएस टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे निकल गया। वर्ल्ड कंट्रीज, बाकी रेस्ट ऑफ कंट्रीज अमेरिका वर्सेस वर्ल्ड कर देते हैं। यहाँ पे अमेरिका या यूएस वर्सेस वर्ल्ड करते हैं। चलो, यूएस वर्सेस वर्ल्ड में एक चीज साफ पता लगता है, यूएस टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे है सबसे। और यहां से यूएस ने दिखाया कि वो कहीं भी बैठ के कहीं भी कुछ भी कर सकता है। एक्चुअली वॉर जब भी होती है तो नुकसान होता है, इसमें भी यूएस कहीं आगे था। यूएस ने यहां से एक प्रॉफिट मेड किया। यूएस को लड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, सऊदी अरेबिया ने पैसा दिया था और यूएस का पैसा उसमें से बहुत कम लगा और यूएस ने इसमें प्रॉफिट एंगेज किया और इराक को, कुवैत को इराक से आजाद भी कराया। पेज नंबर 34 और 33 पे ये क्वेश्चन है। इसे आज आप पढ़ो, रीड करो, इसके नोट्स तैयार करके मुझे मेरे मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है। थैंक यू। या नीचे गए दिए हुए लिंक में इसको आपने, मेरा अगर नंबर पे नहीं है आपके पास तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप इसे क्लिक भी करके दे सकते हो, उसके ऊपर नोट्स तैयार करो, ठीक है। थैंक यू फॉर द लेसन, बाय। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कुछ नया।